ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। बेकुटी तक पर स्वयं को चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो पूरा दिन हम उसमें मगन रहे, संसार से डिटैच हो जाए और आपकी यादों में खोए रहे। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं, वरदान देते हैं। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल भाव बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन। और मन बुद्धि को एकाग्र कर, सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी। जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बन। और रिवाइज करेंगे इसमें। शिव जयंती के ऊपर मुरली है, तो बाबा डबल विदेशियों को विशेष क्या समझाने दे रहे हैं इसमें। दो बातें बाबा ने कहा, फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं, कंपेनियन और कंपनी। और क्या कहा था बाबा ने इसमें? हम्म कंपेनियन भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है उनको, जो कि बहुत पसंद करते हैं। फिर बाबा ने क्या समझानी थी? कैसा कंपेनियन चूज करो जो कभी किनारा नहीं करता। बाबा अपने लिए कह रहे हैं, मुझे चुन लो। कितना भी नटखट हो जाओ फिर भी वह सहारा बनता है, जो आपके दिल की प्राप्ति है वह पूर्ण करता है। कोई ये प्राप्ति है? सभी आशाएं पूर्ण हो गई है, होनी है। और बाबा की आश और उनकी दोनों की आश एक क्या मिलती जुलती, बाबा ने बताई। मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं? नटखट। याद नहीं आ रहा? ये थी बाबा कहते हैं कि मुझे कई बार तरस पड़ता है कि इतना अच्छा कंपेनियन मिला, इतनी अच्छी कंपनी मिली, फिर भी बच्चे बाबा को किनारा कर देते हैं। किनारा कर देते हैं। बाबा क्या ऑफर कर रहे हैं? सर्व संबंध। बंधु से जितना आप कार्य में ले सकते हो उतना लो। बाबा बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी करूंगा, तुम्हारे पैर भी दबाऊंगा। तुम थक जाओ ना तो तुम्हारे पैर दबा दूंगा। डबल मसाज का बोला था बाबा ने। मसाज मसाज कर दूंगा। हम्म, फॉरनर से बात कर रहे हैं ना, तो भाषा भी फॉरनर वाली बाबा बोल रहे हैं। फ्लाई फ्लाई, वाई वाई क्यों करते हो? फ्लाई करो। ये बाबा भाषा ना डबल विदेशियों से ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ लौकिक में
माएँ नहीं होती हैं अपने बच्चों को कहती हैं, ईट करो, ईट करो। कुछ स्पेशल शब्द होते हैं ना, अच्छे लगते हैं बाबा को, फ्लाई करो, फ्लाई करो। तो बाबा क्या कह रहे थे? यूज़ करना नहीं आता क्या बाबा को? समझते हैं बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सद्गुरु है, ऐसा है क्या? ऐसा यूज़ करना आता है, लेकिन यहाँ छोड़ा था हमने, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? तो किसी ने कहा देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना? तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो, चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है? देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से? फिर से बोला बाबा ने। जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। किसी ने कहा फॉरनर ने। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फॉरनर हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है? आज वो मन था कल वाली मुरली पढ़ने का, सर्व खजानों की। तो हमने कही याद ही हुई पड़ी है, इसे खत्म करे पहले। तो अगर ये खत्म हो जाती है जल्दी तो वो शुरू करेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे ये मुरली। ये बाबा ने कल खजानों के ऊपर चलाई ना, सर्व खजानों वाली। ये तो तो कल मंडे है ना, को ही हो पाएगी। कल तो संडे। कल संडे है। हाँ, कल संडे है। चलो देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत है क्या? डबल फॉरनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? अभी ये 2000 से ना देखना आप, मुरलियों में इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे, हर एक की तरफ देखते हुए, ये बाबा बहुत करते थे। क्यों करते थे ऐसा? 99 के बाद 98 से ही शुरू हो गया। ये बाबा हर एक बच्चे को ऐसे देखते हुए करे क्या? बताएं क्या? बोलो, होगा क्या? हिम्मत है? ऐसा क्यों करते थे? पहले ज्यादा नहीं करते थे, अभी ज्यादा होता जाता है। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, जैसे बाप समान हो जाता है, तो ऐसा हम्म। लगता है कि अब ये कर सकता है, कि मैंने इन्हें सरफ खजाने दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है। तो अब उन्हें रियलाइज करवाते हैं कि क्या कर सकते हो ना, हिम्मत है ना, अब जैसे लौकिक में ही है। तो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप को सहारा हो जाता है कि अब ये कुछ कर सकता है, भी मेरे काम को राइट। अधूरा को पूरा कर सकता है ये। भी मैंने अब इतना इसको नॉलेजफुल पूछते हैं बना जैसे दिया है। बराबर का हो जाता है ना, बच्चा ये बेटा कर बड़ा हो सकते जाता है हो ना, बच्चे। इतनी हिम्मत है ना। तो हाँ, ऐसे बाबा अब मुरलियों में ऐसा कर रही हैं हमेशा। हाँ, बिल्कुल ठीक। जब बड़े हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है। एक सम्मान रखने के लिए भी करना खुद ही होगा, वही करेंगे, लेकिन फिर भी एक सम्मान रखते, थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, देखो हम ऐसा कर रहे हैं, कर लें क्या?
या डायरेक्ट कर देते हैं माता-पिता? पूछते हैं ना? उनको और भी कइयों में शामिल तो हाँ? उनको भी शामिल करते हैं जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें, हाँ, कुछ कर रहे होते हैं, मिला के बैठ के सलाह करते हैं। शामिल पता करते होता है यही ठीक है और बच्चे भी हाँ ही करते हैं, लेकिन पूछते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही बाबा हैं। भी देखो छोटे बच्चों का और बड़े होने का ये अंतर हो जाता है जब बड़े हो जाते हैं। हाँ, अपने अव्यक्त मूल्य शुरू की देखिए उसमें ऐसा है क्या? कहीं-कहीं बीच में होगा। अभी देखो हर लाइन में हिम्मत है, करें, बोलो हो सकता है, ऐसे चारों तरफ पूछते हैं। या तो फिर ऐसा भी है ना दीदी, बहुत सारे बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं। पहले इतना ज्ञान नहीं था, लोग कम थे, और अभी मेजोरिटी में फॉलो करने लगे हैं। तो पापा वो हाँ, भी वो चेक भी है। करना चाहते हैं कि भाई अब कच्चे तो नहीं है कि मेरे सगे बच्चे हैं या सौतेले बच्चे हैं, जैसे पापा बोलते हैं ना, उतनी हुँ, धारणा आप लोगों में आई है कि नहीं। क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ने से इतने लोगों में अवेयरनेस नहीं था ना पहले। पहले बहुत गिने चुने स्ट्रेंथ लोग बढ़ने थे। से मिक्स मिक्स भी हो जाते हैं ना स्ट्रेंथ बढ़ने हाँ, से। मिक्स हो जाते, परमत अब श्रीमत में आदि के हाँ, आदि हम्म, के जो बच्चे हैं उनकी धारणाएँ बिल्कुल अलग और उनके बीच में ही नए-नए बच्चे भी बैठे हुए। हाँ, वो भी एक रीजन हो सकता है। वो भी है तो बाबा मतलब एक तरह से कन्फर्म करते हैं कि ऐसा कर पाओगे क्या? दोनों बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं भारत वालों को हिम्मत है, बहुत अच्छा, यही बात को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा, गा नहीं करना। एक बात मेजॉरिटी ने एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सर्कमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। ये अभी आई थी ना मुरली, संडे को आई थी, शायद 1-2 महीने पहले आई। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी क्रोध का ही अंश, बिल्कुल हल्का है। तीसरा नंबर है तो वह हल्का है। पहला जोर है, दूसरा उससे थोड़ा है। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन जो क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। ये शिवरात्रि की गिफ्ट बाबा हम बच्चों से लेना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या गिफ्ट में दे दो? क्या गिफ्ट में दे दो बाबा? खुद ओम के साथ शांति। साथ जितने भी उसके अंश है, अंश वंश जो बच्चे हैं, वो भी ना रहे। अभी हम अपने ब्रह्म कुमारी की बुक है दीदी, कोर्स है काउंसलिंग की, मेंटल एंड हेल्थ काउंसलिंग, ये कौन डिप्लोमा से? कोर्स है। तो उसमें एक किताब पूरी अच्छा। ग्रोथ पे है, करीब 150 से 200 पेजेस की है। इतनी डीप है कि क्रोध कितना बड़ा महाशत्रु है उसमें बताया है, बहुत बहुत डीप है। कैसे उसके बच्चे हैं, किस किस रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में वो आ रही है। तब पढ़ रहा है कि सचमुच इसको भी क्रोध बोलते हैं, ये भी विकार माना जाता है, बहुत सूक्ष्म है। जो वैल्यू एजुकेशन में पढ़ाते हैं वो वाला कह रहे हो? हाँ, हाँ, वैल्यू एजुकेशन की ये मेंटल हेल्थ डिप्लोमा कोर्स है, अपने ब्रह्म कुमारी का ही है, नासिक यूनिवर्सिटी से हम एग्जाम दे रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड मेंटल मेंटल हेल्थ हमने करके। भी 6 महीने का पढ़ा था, उसमें तो नहीं था ये। नहीं नहीं, पहले तो दीदी बीए इन साइकोलॉजी मैंने इसी में किया, अपना ही कोर्स जो है बाबा का, पिछले साल वो किया, और इस साल में एडवांस डिप्लोमा है। अच्छा, उसके साथ आगे का होगा। हाँ, बहुत ही सुंदर, मतलब
200 पेजेस की बुक सिर्फ क्रोध पे है, अच्छा। बहुत डिटेल। कोई अलग पॉइंट ऐसा कोई उसमें? नहीं, अपन सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे है दीदी। क्रोध के अंश वंश इतने बताए हैं। ईर्ष्या द्वेष तो है, मतलब समय अपने संकल्पों में अभी कैसा आता है उसका भी उन्होंने चिंतन किया है, बहुत ज्यादा ही डिटेल में। मतलब ये एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है ना। तो जब हम्म पेशेंट आते हैं तो वो उनके स्टडी, कोई कोई पेशेंट खुलता नहीं है, बताता नहीं है, तो उनमें क्या चेंजेस तुमको दिखते हैं जिससे वो ध्यान में आता है कि उसके अंदर क्रोध का भूत है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इतना डिटेल उन्होंने स्टडी दी है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो वही सॉरी, बाबा कह रहे हैं क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। छोटी छोटी चीजें होती है जैसे रोना, रूठना, तेज आवाज में बोल देना, टॉन्ट करना, ये सब भी क्रोध के ही अंश है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इन भावनाओं में निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। यानी कि थोड़ा सा बहानेबाजी करके उनसे कटने की कोशिश करना, तो ये भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहिब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1 मास, 6 मास, या और उससे कम ज्यादा? कितना चाहिए? आप होते तो क्या जवाब देते? क्या होना चाहिए जवाब इसमें? क्या जवाब होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए इसका? 6 महीने, 1 महीने, या एक अभी से, सेकंड? बाबा ने अभी कहा है से। ना, अभी से। राइट। कल भी कहा ना कि अभी अभी, कभी कभी नहीं अभी अच्छा अभी। लगता बाबा को। बाबा ब्राह्मण की हम्म, डिक्शनरी में है ही नहीं कभी कभी। अभी अभी, जस्ट तो एक ये सेकंड में। 1 मास, 6 मास, ये तो मतलब जैसे एकदम नए बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बाबा बोल रहे हैं। जो पहले वाले हैं उनके लिए तो ये टाइम ही नहीं होना चाहिए। अभी कहा, अभी खत्म। तो कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा क्यों 1 सेकंड में, क्यों हो जाएगा क्रोध समाप्त 1 सेकंड में? ऐसे तो पुरुषार्थ में कितना समय लगता है करने के लिए, 1 सेकंड में कैसे हो जाएगा? तुरंत हो सकता है। देखो, जब बाबा कह रहे हैं ना, तो बाबा जब कहते हैं और उनके सामने जब हम आंसर करते हैं तो एक तरीके से वरदान मिल जाता है। सभी को 1 सेकंड का ही वरदान लिया ना, आपने कोशिश की, कदम बढ़ाया,
कोई सीट पर आप बैठे मतलब जैसे निमित्त बनकर, वहीं की वहीं वरदान मिल गया कि आप ऐसे ही करते रहो। कोई आपने हिम्मत करके कोई कदम आगे बढ़ाया, दीदी, नहीं। एक सचिन भाई जी की क्लास सुन रहे थे, उसके अंदर हुँ, था जैसे वो एक शिप के अंदर होते हैं, फिर वो सिगरेट के एडिक्ट होते हैं, वो वाली आपने सुनी होगी। उसके अंदर हाँ, एक आदमी संकल्प करता है कि मैं आज से अभी से ये सिगरेट छोड़ता हूँ। लेकिन उससे हाँ, पहले उसने कई बार किया होता है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर नहीं पाता। कर उस पाया। हाँ, दिन वो हाँ, हाँ। भगवान को सौंप देता है ना? कि हुँ, हुँ, जब भी हम कोई संकल्प एक तो खुद करते हैं, दृढ़ता से करते हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक चलता है, फिर वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान को सौंप के, बाबा को हाँ, सौंप फिर अगर कोई दृढ़ता से संकल्प करते हैं, जैसे हमने खाने-पीने की धारणा की या ब्रह्मचर्य की धारणा की, तो वो भगवान हुँ, को साक्षी रख के फिर की, तो वो धारणाओं में समय नहीं लगा। इसी तरह कोई भी छोटी या बड़ी धारणा होती है, अगर भगवान को साथ रख के फिर दृढ़ता से उसको फॉलो करते हैं ना, तो शायद हो जाती है। हुँ, देखो, बहुत सही एग्ज़ाम्पल दिया आपने। जैसे पहले भी देखो, अपने लिए ही देखो, जब बाबा के ज्ञान में आए, हमने धारणा की कि हम ये नहीं खाएँगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो हो गया ना। या उसमें इफ एंड बट करते रहे, नहीं आज नहीं, कल नहीं, ऐसे भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने किया तो हो गया ना। कुछ भी चीज़ हम करते हैं बाबा की याद में, हो जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कितना टाइम चाहिए? और कुछ ऐसे भी होता है, थोड़ा-सा देखते हैं, चलो हम थोड़े दिन के लिए, वो भी संकल्प पहले ही होता है। कोई जो एकदम छोड़ देते हैं ना कि नहीं बस आज से छुएँगे ही नहीं, उनके लिए वो हो जाता है। और कुछ सोचते हैं, चलो करके देखते हैं ना, थोड़ा दिन देखते हैं ऐसा करके, वो ऐसा ही उनके साथ में होता है। तो संकल्प की बाजी है। तो जो समझते हैं 6 मास चाहिए, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो, जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ, और जो समझते हैं 6 मास, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। बाबा ने मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, किसी ने कहा एकदम करेंगे तो उनको खड़ा करा, कुछ को थोड़ा, जो-जो समझते हैं जैसा-जैसा कर सकते हैं अपने ऊपर विश्वास करके। तो मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। मतलब जब आप गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, मुख से नहीं बोलो लेकिन शक्ल बोलती है। आपके चेहरे पर क्रोध आ जाता है, तम-तमा जाते हैं और नहीं, इधर-उधर मुँह फेरते हैं। अंदर हुँ, ये भी हो जाता है, जैसे हमने बोला टाइम दे दिया, अपने आप को बाँध दिया कि मैं 6 महीने में इसको कम करूँगा। तो मान लो कल ही मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं सोचती हूँ अभी तो 6 महीने पड़े हैं, है ना? तब हुँ, तक हुँ, हो हुँ, हुँ, जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो वो अपने आप को समय दे दिया। और जैसे हम कोई खाने-पीने की धारणा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं आज से ये चीज़ नहीं खाऊँगी, है ना? तो हुँ, अब मान लो आज मैंने खाई, तो मैंने उसी टाइम में संकल्प करूँगी, आज गलती से हो गया, मैं अभी से नहीं खाऊँगी, ठीक है? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमने अपने आप को समय दिया है कि मैं अभी से नहीं खाऊँगी, आज से ही नहीं खाऊँगी, और एक उसमें हुँ, समय दे दिया मुझे 6 महीने में ये चीज़ छोड़नी है। तो वो समय फिर वो क्या होता है, 1-2 बार अपन दिल से कष्ट हो जाते हैं बाद में, हार खाने के बाद में, तो वो शायद नहीं हाँ, छूटती उस वज़ह से। राइट। उस समय दिल शिकस्त हो जाते हैं क्योंकि सोचते हैं भी कर लेंगे, चलो टाइम, फिर करते-करते बीच में शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं चलो छोड़ो नहीं होगा। तो ये इसमें ये भी बात आ जाती है। लेकिन संकल्प क्या है ना, मदद करता है फिर भी। आप धीरे-धीरे, अब इसमें सब तरह के बच्चे होते हैं ना, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो तुरंत करने वाले हैं, झाटू वाले हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं नहीं देखेंगे, करेंगे। लेकिन एक संकल्प उन्हें धीरे-धीरे मदद करता रहेगा, जब भी वो चीज़ उनके सामने आएगी। जैसे आप कोई चीज़ खाने-पीने की छोड़ते हो, किसी ने दूध छोड़ा, किसी ने एनिमल प्रोडक्ट छोड़ा, तो क्या करते हैं, जैसे ही हाथ में लेते हैं, मुँह के आगे रखते हैं तो ही छोड़ देते हैं फिर उसको वापस। नहीं, कोशिश करते हैं उठा के लेने की, चलो थोड़ा-सा, लेकिन अगले ही पल वो क्या आता है, उससे घृणा आने लगती है, नहीं, फिर धीरे-धीरे करते-करते वो हो जाता है। तो ये संकल्प बहुत मदद करता है। तो बाबा ने इसलिए जिन्होंने 6 महीने भी कहा, उनके लिए भी बाबा ने टाइम दिया। हो सकता है करते-करते, सुनते-सुनते
एक दूसरे से पूछते-पूछते आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो हर प्रकार के बच्चे हैं ना। तो इस बात को छोड़ना नहीं, बाबा ने कहा शक्ल बोलती है यानी क्रोध करते हैं थोड़ा बहुत ही तो दिखाई देता है। इसलिए जिन बाबा देखता रहता है ना सब ब्राह्मण बच्चों को, इनकी शक्ल पर भी आता है। कुछ नहीं कहते हैं लेकिन मुँह कैसा बनाते हैं? दूसरे को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे घूर कर कि जैसे खा जाएँगे कच्चा। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप-दादा ज्ञान, प्रेम, सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। मोती ठंडी-ठंडे होते हैं ना सफेद-सफेद, इसलिए बाबा ने मोती कहा। अच्छा, दीदी बाप-दादा रिटर्न हाँ? मोती क्वालिटी होती है, उसको कितनी भी तेज धूप में रख दो वो ठंडा ही रहता है। हुँ, हाँ। ठंडा, इसलिए बाबा ने मोती डाले सबके ऊपर ठंडे-ठंडी विशेषता। देखो एक-एक शब्द के बाबा के कितना अर्थ होता है। तो बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए ना तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द याद करना शब्द कहना मुंह से सिर्फ दिल से मतलब ये मीठा बाबा शब्द कहना मतलब बहुत जिगरी तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी मीठा बाबा कहना सिर्फ बाबा नहीं कहना मीठा बाबा तो मदद जरूर मिलेगी क्योंकि लक्ष्य रखा है ना तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। अच्छा क्रोध आने के कारण बताओ बड़ा क्रोध नहीं ये छोटा छोटा चिड़चिड़ापन क्रोध ये क्यों आ जाता है संस्कार कहेंगे कौन सी सूक्ष्म कारण हो सकते हैं कई बार हम बड़े बड़े भी महारथी भी या बहुत समय से चलने वाले भी उनमें भी क्रोध आ जाता है क्यों उन्होंने तो छोड़ दिया कई बार फिर क्यों आ गया क्या कारण होता है बताइए हम शांति दीदी बहुत सालों से वो संस्कार होते हैं ना वो तो इतना आसानी से वो संस्कार छोड़ बाकी दिन दबे हुए थे एक दिन में निकल आए नहीं कभी भी वो उछल खाते जैसे उनको दबा के रखा पूरे अच्छी तरह से उनको जला के भस्म नहीं हाँ किया जिसे बाबा कहते हैं हम्म वो अंश मात्र का ही उछल हमारे क्यों अंदर आया उछल उछल आने का कोई कारण होगा बाकी दिन देह तो आपने अभिमान दबा के रखा हाँ देह अभिमानी है जब देह अभिमान कि मेरे मन की नहीं हुई जो मैं और चाह दीदी और कौन बता रहा था वो जब सिचुएशंस फिर से रिक्रिएट होती ना वो रिग्रेट करती वो टाइम पे इरिटेट करती तो वो अननोइंगली कब आता वो उनको भी पता नहीं चलता मतलब सिचुएशन भी वैसी आने से भी तो तुम्हारा हम्म, मन की स्टेज अगर स्टेबल नहीं रहे हम्म तुम्हारी अवस्था अगर वैसी नहीं रही तो भी अपने हिसाब से अगर कोई चीज नहीं होती तो अपन इरिटेट हो ही जाते ना दी, यानी कि दी, योग की थोड़ी सी हम्म कमी हो जाती है तब भी आ जाता है मतलब वो हमें हाँ हिला जाती है चीज दीदी जहाँ भी हाँ मतलब पता चलता है ना कि आज हमारा मतलब स्थिति हलचल में है। अगर हम चेकिंग करेंगे ना तो वाकई में कहीं ना योग की कमी दिखाई देती है योग की कमी राइट हाँ और ज्योति में हाँ दीदी यही बोल रहे थे जैसे मान लो सूक्ष्म में कोई बीज रह गया क्रोध का है ना जैसे और उसको जैसे कोई बीज होता है उसको समय पानी मिलता है तो वो पौधा बन ही जाता है जब धरती के अंदर बीज होते हैं तो उसको कभी ना कभी पानी मिलेगा तो वो उसका पौधा बन ही जाएगा तो क्रोध का बीज कभी ना कभी रह जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जब सिचुएशन आती है जैसे मान लो कभी आ गया कि मेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए और वो नहीं मिला तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आई तो वो पौधा क्रिएट मतलब बढ़ने लग जाता है बीज क्रोध का हम्म हाँ और कोई और देवान में अपन
एक तो हम ही ट्रिगर करते हैं, जैसे आपने बताया हम ही ट्रिगर करते हैं, जैसे हमारे अंदर बैलेंस नहीं रहता है क्योंकि शक्ति की कमी हो जाती है जब योग नहीं करते हो ना। अमृत वेले ठीक से नहीं हुआ, आपने योग नहीं हुआ ठीक से, तो वो गाड़ी पटरी पे बैठी नहीं। एक हम पिछले दिन, जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था, आप बाबा को सब अगर रात को देकर खाली करके सो ना, तो आपका अगला दिन जो होता है वो अच्छा जाता है। कल की ही मुरली जो बाबा मिलन की चली थी उसमें बाबा ने बोला, तो हम खाली नहीं करते हैं। पिछला दिन हमारा खाली नहीं किया, अगले दिन पे उसका असर आ गया। तो खाली ना होने के कारण वो जो ट्रिगर था, वो बाकी की चीजों को उसने हिला दिया। तो जब हिल गए, योग लग नहीं रहा है, तो वो चीजें जो हमने दबा रखी थी वो ट्रिगर हो गई। अंत तक बाबा, ये बीज खत्म नहीं होगा, ये बीज खत्म अंत में ही होता है, लेकिन हम उसको योग की पावर से उसको खत्म किए रखते हैं। ये वायुमंडल में तो है ना, हमने खत्म किया, लेकिन ये वायुमंडल में, हवा में, आत्माओं में ये तो है, कहीं से भी ट्रिगर कर सकता है आपकी। बीज तो कहीं पर भी चारों ओर फैले पड़े, हमने खत्म कर दिया तो कहीं और से आ जाएगा, क्योंकि माया क्या है, जैसे वायरस स्पर्श से कहीं ना कहीं से आता है, लेकिन ये वायरस ऐसा है, सोचने मात्र से, है ना, कैसा अलौकिक वायरस है ये। सोचने मात्र से, देखने मात्र से, स्मृति मात्र से ये वायरस आ जाता है। तो आपने सोचा भी तो ये वायरस एंटर कर गया, कोई सामने से आ गया, उसने ट्रिगर कर दिया। लेकिन ट्रिगर भी क्यों किया, क्योंकि आपके अंदर था, तो सामने वाले को हिट किया और सामने वाले ने आपको हिट किया। ये खाली एक तरफ से नहीं होता है। आपके अंदर है, कोई आपके सामने क्रोध क्यों करने आ गया, एकदम से बोल दिया उसने आपके आगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी उसके बीज पड़े थे, तो उसने आपको अट्रैक्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसके अंदर इमर्ज किया, उसने आपको बोल दिया। ऐसे ही नहीं है कोई आके आपको सीधा बोल देगा। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं। योग ना लगना, खुद ही अपने व्यर्थ संकल्पों में आना, और हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है वो उसको एक्टिवेट कर देना, जैसे हम शक्तियों को एक्टिवेट करते, मुझ में ये शक्ति है, मुझ में ये शक्ति है, तो ऐसे ही क्रोध भी एक्टिवेट हो जाता है बीच बीच में। ठीक है? तो बाबा ने कहा कि मीठा बाबा कहना, तो आपको मदद मिलेगी, शक्ति मिल जाएगी। बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाएगी अगर आप ऐसा कहोगे तो, और क्रोध चला जाएगा। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा दे, मुख मीठा कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता बाप दादा ने देखा है। जब यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है। क्या होता है? जब सौगात दादी जी देती हैं, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने वो बोरी का थैला भी देखा हुआ है, और उस पे क्या लिखा है ये भी पढ़ा हुआ है। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते हैं, वरदान में ये शब्द देते हैं, बोरी वाला थैला। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। ब्राह्मण कल्चर माना कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, आत्मा देखना, मुस्कुराना, ये ब्राह्मण कल्चर है।
प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे। ब्राह्मण कल्चर क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि फॉरेनर्स से बाबा बात कर रहे थे, डबल फॉरेनर्स। कल डबल फॉरेनर को बाबा ने क्या कहा था? डबल पुरुषार्थी। तो प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे। पहले 100 में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातें भूल जाओ। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। क्या बोला बाबा ने करने के लिए? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्रोध। मुस्कुराते। क्या करेंगे? सौगात दे रहे हैं बाबा। किस चीज की सौगात दी? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि कोई भी आत्मा आए, कोई भी कैसा आए, लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ना है। कि जैसे सबके साथ मीठा बोलना है, कम बोलना है, प्यार से बोलना है, क्रोध नहीं करना है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो जो भी संपर्क में आए। तो बाबा ने कहा है अपने पुराने संस्कारों को छोड़ देना है, यानी कि बीती बातों को भुला देना है। नए संस्कार में बाबा ने कहा है कि दिखाओ अपना, कि हम ब्राह्मण जीवन के हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है। तो बाबा के खजाने हमारे खजाने हैं, जो बाबा देखना चाहते हैं हमारा चेहरा और चलन में प्रत्यक्ष हो बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसा अपना करके दिखाना है। तो हाँ, अब कि जो संस्कार बाबा के वो हमारे। क्रोध हमारा संस्कार नहीं है। ईश्वरीय संस्कार है क्या क्रोध? हमारा जो संस्कार बाबा का वो हमारा। तो ये सभ्यता दिखानी है। कोई कैसा भी हो, लेकिन बदलना नहीं है। कैसे को देखकर आप वैसा बन जाओ। बीती बातों को भूल जाओ। किसी ने कुछ कहा सुना, आपको याद आता है उसको देख, उसको भूलने के लिए बाबा ने कहा नए संस्कार सभ्यता का जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। यह बहुत अच्छा है। डबल फेयरनेस मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करते रहो। माया को ना जी करो। बाबा भी कितना सुंदर कवि है। कल कल बाबा अच्छा, ने बोला माया को गेट आउट और गेस्ट हाउस। गेट आउट का। हाँ, डबल फॉरेनर से बात करते हैं तो बाबा की इंग्लिश निकलती है बीच बीच में, छोटे छोटे शब्द। तो माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभाएं का बड़ी, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा। अच्छा है, दूर बैठे भी जैसे सामने सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत, ओ सॉरी, फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ तो तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्युग में तो आपके देवता रूप से यह साइंस सेवा भी करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा भी प्रत्यक्ष करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीय कार्ड पत्र ये सब आए। बाबा बहुत स्नेह दे रहे हैं। कईयों ने अपनी विशेषताएं भी लिखी हैं। तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे
रहेंगे। सेकंड में स्टॉप, और स्टॉप शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप की कंपनी में न रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले, सदा बाप दादा की श्रेष्ठ आशाएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं, बाप दादा की, बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। विंग से मिल रहे एजुकेशन विंग्स, इसको छोड़ देते हैं। यूथ विंग, पंजाब के सेवाधारी, ब्राह्मणों को सेवा से संतुष्ट करने का और संतुष्टता से दुआएं जमा करने का अनुभव तो किया है ना पंजाब वालों ने। संभालने का अनुभव होता जाता है ना, बेहद का संभालना, सेंटर पर तो हद का हो जाता है, बेहद का राज्य संभालना है, उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। समीप भी आते जाते हैं। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। कैसे मिलती है ट्रेनिंग? हम्म, कैसे मिलती है राज्य चलाने की ट्रेनिंग? दीदी बाबा जो सम्मान देते हैं ना कि आप स्वराज्य अधिकारी हो, उतने उतने भी स्वराज्य स्वराज्य अधिकारी अधिकारी हो। से अपनी वो लगाने से क्या बोलते हैं, दरबार। हाँ, और कौन सी बोलते मुरली हैं में कि था ये ब्राह्मण दरबार? परिवार के साथ संबंध संपर्क भी अच्छे रखो, तो वहां पे भी हम्म, संबंध संपर्क अच्छे रहे। 80 की मुरली में पढ़ा था ना, दरबार लगाओ, स्वराज्य दरबार लगाओ। हाँ जी दीदी, विचित्र राज्य दरबार की हेडिंग थी ना, विचित्र राज्य दरबार। उसमें था कि अब अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे हम अपने काबू रखेंगे, उनके ऊपर ऑर्डर चलाएंगे, वैसे ही वहां अपने मंत्री, महामंत्री, जो भी राज्य चलाएंगे, और जो ये राज्य चलाना आ जाएगा वो धर्मराज के हाँ जी, उसमें नहीं आना धर्मराज पड़ेगा, की उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, उस पे मतलब फाइन नहीं देना पड़ेगा वहां पे फाइन धर्मराज नहीं को। देना पड़ेगा, फाइन रिफाइन हो रखेंगे, जाओ। अपने आप को रिफाइन रखेंगे तो फाइन नहीं देना पड़ेगा। बाबा हाँ, तो ने ये ट्रेनिंग, चलाने की ट्रेनिंग, राज्य चलाने की हमको यहीं पे करनी। और ये विशेष बाबा मधुबन में, जैसे आप इधर से उधर कुछ करते हो, ये सामान लेना, वो देना, ये भी एक तरह से ट्रेनिंग हो रही है। बाबा यहाँ पे स्पेशली उसके लिए कह रहे हैं, सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग, क्योंकि संभालना पड़ता है बहुत कुछ। बाबा ने कहा ना, बेहद का संभालना है। सेंटर पे तो हद की चीजें संभालते हो, बेहद का राज्य संभालना है तो उसके संस्कार भी भरने हैं। तो ये थोड़ा स्थूल चीजों के लिए बाबा कह रहे हैं। तो समीप भी आते हैं, सेवा से समीपता स्वतः ही आती है। तो बहुत अच्छा किया, और सदा ही अच्छे से अच्छा होना ही है। ठीक है ना पंजाब वाले? टीचर्स हाथ उठाओ। दो बहनें गई हुई है ना पंजाब की, स्वीटी बहन और आशा बहन। बहुत गई हैं दीदी, कम और भी गई हैं तो दब वाली। कौन सा टर्न है ये? इंदौर जोन का टर्न था नहीं, पंजाब वालों का टर्न तो नहीं था। पता नहीं दीदी, तो वैसे उसमें टर्न इंदौर का तो गए होंगे। इंदौर वालों का था दीदी। यदि हमारे यहाँ से भी गए हुए हैं, वो बीच बीच में मिल जाती है ऐसे परमिशन इंदौर ना। और भोपाल हाँ, दोनों का था, दो जोन का था, नहीं, इंदौर और क्योंकि दो भोपाल। जनों को मिलेगी तो फिर थोड़ा से तो टर्न होते हैं, सबका तो आएगा नहीं ना फिर। इसलिए वो इंदौर जोन के आसपास भी जो है, वो भी इसमें बाबा आधा आधा करके बुलाते रहते हैं। तो पंजाब वालों को बाबा ने उठाया, अच्छा उठो, सेवाधारी माताएं हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, डबल विदेशी
ये बीच में जो बोल्ड लेटर्स में है वो पढ़ दे रहे हैं। बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जिसमें सच्चाई और सफाई है। दिल साफ और सच्ची है तो वह बच्चे कितना भी दूर हो लेकिन समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। कौन सी विशेषता? सच्ची और साफ दिल। इसलिए इस विशेषता को बढ़ाते रहना यह समीप आने का बहुत सहज साधन है। वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी है, लेकिन डबल विदेशियों में मेजॉरिटी ये विशेषता है। अब इस विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है। तो बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने की और जन्मदिन की डबल मुबारक। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया। 64वीं शिव जयंती निमित्त 64 मोमबत्ती जलाई तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयां दी। बाबा ने सबको बर्थडे मनाया, झंडा लहराया। अभी हर एक आत्मा अपने दिल में ये झंडा लहराना। ये जो केक काटते हैं ना, इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली में कहा है, किसका केक काटना, क्या खाना, था ना? 6-7 महीने पहले की मुरली में आया था, जी दीदी। कौन सा केक काटना है ना। जी ये केक किस चीज का है? तो अभी सबके दिलों में बाबा का झंडा लहराता रहता है। अभी विश्व कहे मेरा बाबा, ये आवाज जैसे नगाड़ा बजता है तो बुलंद आवाज से बजता है, ऐसे ही मेरा बाबा ये नगाड़ा जोर शोर से बजे। यही सभी बच्चों के दिल की आश है, होना ही है। अनेक बार हुआ है, फिर से रिपीट होना ही है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? वहाँ बाबा वहाँ। तो वह दिन आया कि आया, सभी को मुबारक मिल गई। आप सबको मुबारक है ही और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है, आना ही है। सोचो, सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। जी, बाबा ने कमी कमजोरियों का केक कट करने के लिए बोला था पीछे किसी मुरली में। हम्म, पीछे एक बहन ने भी लिखा है कमजोरियों का। कमजोरी का कट रणदीप बहन ने लिखा है। और कुछ था ना, खाने को क्या कहा था, क्या खाओ, ये भी था, पूरा था। केक किसका कटेंगे कमजोरी का, और भी था कुछ उसमें पूरा था। तो कमजोरियों को तो काटना है और उसको परिवर्तन करके हाँ, के अंदर श्रेष्ठ खाना संकल्प कैसे? को परिवर्तन करके उसको धारण करना। बाबा ने ये कहा था। और खुशी ये की खाना खजूर हो गया। मिठाई खानी है, दिल खुश मिठाई खानी है, बाबा ने ये कहा हम्म था। और एकता का झंडा लहराना है, जैसे बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, वैसे झंडा लहराना है। ऐसा कुछ था बाबा वो ने भी शिव जयंती के ऊपर मुरली है। झंडे के ऊपर कहा था ना, जैसे झंडा लहराना है तो प्रत्यक्षता का केक काटना है। फिर बाबा ने कहा था मिठाई खानी है, दिल खुश मिठाई खानी है। तो हम्म। वो भी शिव अच्छा, जयंती वाली थी दीदी, वो भी शिव जयंती हाँ अभी वो भी शिव जयंती की होगी ना, कि केक के ऊपर ही हाँ, तो है। इस संडे को भी शिव जयंती वाली थी। ठीक, चलो, और इसमें से एफर्मेशंस क्या निकालेंगे? बहुत सारे निकलेंगे। मैं बाप दादा का समीप रतन हूँ, सच्चाई सफाई वाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, इस विशेष मैं स्वयं की विशेषता को कार्य में लगाकर आगे बढ़ने वाली और औरों को आगे बढ़ाने वाली बाप समान आत्मा हूँ।
फुल स्टॉप लगाने वाले, इसमें याद प्यार में दिया है बाबा ने बहुत कुछ, सारा कुछ ही दे दिया है। बाप की कंपनी में रहने वाली, बाप को कंपेनियन बनाने वाली स्नेही आत्मा हो, गुणों के गीत गाने वाली, गुणों के सागर में लहराने वाली, समान बाप को बाप हाँ जी समान। का गिफ्ट देने वाली। हाँ, ब्राह्मणों को हाँ जी का गिफ्ट देने वाली और लौकिक आत्मा को ना जी का गिफ्ट देने वाली, ब्राह्मण कुल की सभ्यता को फॉलो करने वाली। और सदा बाप के गुणों के सागर में समाने दिल वाली। से मीठा बाबा। हम्म, कम बोलो मीठे बोलो, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, इस गिफ्ट को बाबा को देने वाली। दीदी बाप को कंपेनियन बनाने वाली स्नेही आत्मा हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो हो गया कंपनी ऑफ कंपनी। मुक्त शांत दीदी स्वरूप। मीठा बाबा की याद में रहकर क्रोध मुक्त आत्मा। हाँ क्रोध मुक्त शांत स्वरूप आत्मा। राइट, ठीक है। तो ये मुरली पूरी होती है, कल संडे की मुरली आएगी। आज का वरदान हम पढ़े। पढ़ी। पहले कुछ है बाबा। अच्छा मीठी बाबा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ दीदी। ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन दृष्टि भव। मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन दृष्टि भव। कोई भी बंधन पिंजरा पिंजड़ा है, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का बंधन, प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। दृष्टि होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन दृष्टि है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम उदासी शांति। कैसे बनाएंगे? उदासी को कैसे बनाएंगे? जब बाबा की याद में होंगे ना, बाबा को साथ रखेंगे, अपने को शक्ति समझेंगे, मैं शिव की शक्ति हूँ, तो भाग जाएगी उदासी, भाग जाएगी उमंग उत्साह, जो बाबा का संस्कार वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्वेश्चन 11। जी दीदी, ओम वाटर चार्ज, शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। वाटर चार्ज करते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे पवित्र स्वरूप में। हाथों को रब करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथों से निकलती हुई ऊर्जा को पानी पर रखेंगे और विकुटी से निकलती हुई किरणों को जल में जाता हुआ देखेंगे। इस बार मैं पवित्रता का सूर्य।
अब इसमें संकल्प प्रवाहित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति के 5 तत्व, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लौकिक आत्मा, थैंक यू अलौकिक आत्मा, सारा ब्राह्मण परिवार सभी का शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। दीदी ओम शांति शांति, दीदी, थैंक यू दीदी, शुक्रिया।